जय श्री राम। परसों हमारी गणेश चतुर्थी थी। पूरे देश में, और देश में क्या पूरी दुनिया में बड़े ज़ोर शोर से मनाई गई। कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया। महाराष्ट्र में तो इसका विशेष ही आयोजन होता है। अब हमारे उत्तर भारत में भी घर घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और वहाँ भी पूरा पूजा आराधना प्रारंभ होने लगी है। तो सबसे पहले गणपति बप्पा को शत शत नमन करते हुए मैं आज की बात आपके सामने रखता हूँ। पिछली बार थोड़ा विषय नीरस सा था, जैसा मैंने कहा आपसे, तो आप थोड़े से हो सकता है आपको एक आनंद की अनुभूति न हुई हो। ज्ञान की वृद्धि तो हुई होगी, लेकिन आनंद की अनुभूति न हुई हो, तो उसको ध्यान में रखकर आज थोड़ा हल्का फुल्का सा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हम जिस भारत में रह रहे हैं, आज वर्ष 2021 है और हमने आज़ादी प्राप्त की थी सन 1947 में, यानी कि लगभग 75 वर्ष हमारी आज़ादी को पूर्ण हो गए। यूं तो प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारा रिपोर्ट कार्ड यानी प्रगति 75 साल में बहुत कुछ है। तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल हैं, वायुयान हैं, सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, व्यवसाय हैं, सब कुछ है। हम भी आधुनिकता की ओर बढ़ गए। हम भी पाश्चात्य संस्कृति को अपने घर में ला रहे हैं। सने सने वो प्रवेश कर रही है, लेकिन हम कहीं भूल जाते हैं कि हमारा मूल ये नहीं है। हमारा मूल सनातन है। हमारा मूल हिंदू जीवन शैली है, जिसमें प्रत्येक कृत्य हमारा वैज्ञानिक आधार से जुड़ा हुआ है। और उसकी महानता ये है कि आज उस कृत्यों को, उस कर्म कांडों को, उस जीवन पद्धति को, उन मंत्रों को, उन श्लोकों को आज वो पाश्चात्य शैली देशों में उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। और हम अभी, क्योंकि हर आदमी, हर चीज़, हर परिस्थिति, हर संसार की प्रत्येक वस्तु वृत्ताकार है, वो एक दिन जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं आके उसका अंत होता है। तो हम अभी उसी वृत्त में घूम रहे हैं। तो 75 वर्ष में देखने को तो हमारी प्रगति बहुत है, लेकिन हमने अपनी धर्म और संस्कृति का ह्रास किया है। इसकी अनुभूति आपको या मेरे से आने वाली, आगे वाली जो संतति है उसको नहीं है। इस चीज़ को हम और हमसे पहले हमारे जो वयोवृद्ध की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे कहने को हमारी संस्कृति के हिसाब चाचा मामा ताऊ जो भी हैं, जो हैं इस दुनिया में अभी तक आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, वो जानते हैं कि इस संस्कृति की, इस व्यावहारिकता की जो हमारे हिंदू धर्म में है, या हम तो कहते हैं भारतीयता में है। हम किसी धर्म की बात ही नहीं करते। धर्म तो अपने को सद्मार्ग पे चलाना ही धर्म है। उसमें हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई कुछ न जोड़ें। हम हमेशा यही प्रयास करें कि खुद खुश रहें और दूसरों को खुश करने का प्रयास करें। ये खुश रहना यानी मुस्कुराना, हंसना, ये केवल ईश्वर ने मानव को दिया है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। और अगर आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है, तो ये बिल्कुल यकीन मानिए कि वो गधा अब मानव बनने की ओर अग्रसर है। और अगर किसी मानव को गुमसुम, उदास देखा है, तो सोचिए कि वो उस ओर अग्रसर है।
हमारे बच्चे दिन पे दिन ऐसी चीज़ों को सीख रहे हैं, हम कहें हम उनको मूक समर्थन दे रहे हैं। दुनिया अंकल आंटी हो गई है, हम चाचा मामा ताऊ सब भूल गए। पैर छूने का, प्रणाम करने का तरीका बदल गया। घुटने तक भी झुक लिए तो समझ लो जाने कितना बड़ा एहसान कर दिया। ये हमारी संस्कृति की रिपोर्ट कार्ड है, ये हमारा प्रगति पथ है। अरे जो असली प्रगति पथ है उसको तो हम बिल्कुल दिन पे दिन भूलते जा रहे हैं, और जो भौतिक है, जो सब कुछ यहाँ रह जाएगा, उसकी प्रगति पर हमारा ध्यान है। सुबह सुबह सोसाइटियों में, मोहल्ले में आदमी क्या कहें, कुत्ता जब अपने मालिक को लेकर निकलता है टहलने के लिए, मालिक कुत्ते को लेकर नहीं निकलता, कुत्ता मालिक को टहलाता है। कुत्ता आगे आगे, मालिक उसके पीछे पीछे। बहुत सी जगह तो आदमी की पहचान कुत्तों से होने लगी है। एक सोसाइटी में गए, किसी से पूछा, भैया यहाँ एक गुप्ता जी रहते हैं, वो सेल टैक्स में जो काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? बोले हम नहीं जानते। अरे वो लंबे से हैं, उन पे एक वो फलानी कार है। नहीं हम नहीं जानते। तभी पीछे से उस आदमी का बच्चा आया, बोला अच्छा वो जिन पे वो कुत्ते हैं। यानी आदमी की पहचान कुत्तों से। क्या जमाना आया है। एक महिला एक बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, बहुत छोटा सा, जो आपने वोडाफोन का कुत्ता देखा होगा, ऐसा उस ब्रीड का एक कुत्ता था, लिए खड़ी थी। बराबर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था। उस कुत्ते ने उसकी पैंट पकड़ ली, उसने कैसे भी उसकी कुत्ते से अपनी पैंट को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उसने अपना बैग खोला और बैग में से एक बिस्किट का पैकेट निकाला और उस कुत्ते को डाला। तो एक पास में तीसरा खड़ा हुआ आदमी था, वो बोला कि ये क्या कर रहे हो, इसने आपकी पैंट पकड़ी, पैंट लगभग फटने को ही थी और आप इसको बिस्कुट डाल रहे हो। बोले नहीं, मैं इसमें 2 लात मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इसका मुंह किधर है और पीछे वाला हिस्सा किधर है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा। ऐसी ब्रीड हैं। कुत्ते थोड़े ही हैं, उनमें जरा भी कुत्ता ही नहीं है। आजकल के जो कुत्ते हैं उसमें जरा भी कुत्ता ही नहीं है। कुत्ताई तो उससे ज़्यादा उसके मालिक में है। वो कुत्ता एक शो पीस है। ये हमारी प्रगति। हमें दुनिया की सब चीज़ याद रहती है। आप तो शायद मेरी उम्र के लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं इस बात को कि जो काम आज से 50-60 साल पहले जंगल में करने का था, जब लोटा लेके जंगल में जाते थे, वो काम अब हम अपने पलंग के 2 मीटर दूरी पर अटैच्ड के रूप में कर लेते हैं। और जो काम घर पे करते थे वो काम हम जंगल में जाके कर रहे हैं। घर पे बड़े प्रेम से पालती मार के पटला लेकर, अपना लकड़ी का चूल्हा होता था, कन्नों का चूल्हा होता था, उस पर गर्म रोटी सिकती थी, सामने बैठ के खाया करते थे। अब वो जाके काम कहाँ कर रहे हैं? जंगल में, ढाबों पर। यानी कि जंगल का काम घर में और घर का काम जंगल में। आज के लोग मुझे इस बात को सुनकर गाली देंगे, लगभग गाली सी देंगे कि ये क्या, कितनी पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोच वाला व्यक्ति हमारे सामने आ गया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उसको एडॉप्ट करें, आप कुछ विचार करें, आपको सोचें कि इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या थी। अरे घर में जो भोजन बनता था उसमें कितनी बनाने वाले की आत्मा, प्यार, आशीर्वाद सब मिश्रित रहता था, कितना हाइजीनिक था, कितने हमें प्रेम से खिलाया जाता था। वो हमारे सब पाचक रसों के साथ अंदर प्रवेश करता था, खुशी के साथ अंदर होता था।
और आज ढाबे पर जाकर पता नहीं कौन रोटी बना रहा है, क्या बना रहा है, कितने श्रम बिंदु यानी पसीने उसके उसमें मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना हाइजीनिक है, कितना अनहाइजीनिक है, क्या है। और वो हम बड़े प्रेम से, क्या बात है, क्या खाना था, वाह वाह वाह, दाल मखानी फलानी ढीकी, मतलब इस तरह से करके आते हैं। तो कुछ थोड़ी सी आप उसमें वैज्ञानिकता को जोड़कर सोचें। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब कामों को छोड़ दें, पलट दें, फिर वहीं उस पाषाण युग में पहुंच जाएं, वही उसी चीज़ को करने लगें, नहीं। ये सब चीज़ें थोड़ी सी बस आज वैसे ही ये ऐसी बातें करने का मन आ गया तो मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने पुराने समय की याद आ गई। आप उसको किसी धन से न जोड़ें कि कोई गरीब करता था, कि अमीर करता था, कि ये करता था, कि वो करता था। धन होना एक अलग बात है और आत्मा से धनाढ़ होना एक अलग बात है, विचार से धनाढ़ होना एक अलग बात है। आज हमें दोस्त यार सबसे पहले याद आते हैं, सगे भाई याद नहीं आते। हम दोस्त यारों की मदद कर सकते हैं, लेकिन सगे भाई की मदद करने में विचार करते हैं, घर में आपस में सोचते भी हैं, चर्चा भी करते हैं। क्या ज़माना आ गया है। हमें अड़ोसी पड़ोसी या दूर के जो कोई देखा नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, उसकी बर्थडे तो याद आती है, उसको विश फौरन करते हैं, उसके लिए गिफ्ट भी है अगर ज़्यादा थोड़ी इंटीमेसी है। लेकिन माँ की दवा के लिए 4 दफ़े हाथ जेब में जाता है, 4 दफ़े बाहर आता है। कैसी विडंबना है। किस युग की ओर बढ़ रहे हैं, किस संस्कारों की ओर बढ़ रहे हैं, किस सोच की ओर बढ़ रहे हैं, ये आप अपने मन में तौलिए। मैं आप पे कोई लाद नहीं रहा, आप इन विचारों का कोई ये नहीं चाह रहा कि ऐसा विपरीत प्रभाव हो, लेकिन मैं अपने अंदर से निकली हुई इस बात को, जो कि मैंने जी है या मैं देख के आया हूँ या मेरे पीछे एक अनुभव है या मेरा एक वो समय भी मैंने देखा है, तो उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा ये चिंतन भी अपने मन में किया करें। वर्तमान में जिएं, खूब जिएं, मन भर के जिएं। जिस पद्धति में आज धारा है उस धारा के विपरीत न बहें, धारा में ही बहें, लेकिन साथ में ये ख्याल रखें कि हमारे बाएं हाथ की तरफ कोई मगरमच्छ तो नहीं तैर रहा, कोई हमारी इधर सीधे हाथ की तरफ कोई गलत परंपरा तो हमारे साथ नहीं चल रही, हमारी विचारधारा तो दूषित नहीं हो गई, या हम जो अपने एक संचित धन, संस्कारों का संचित धन लेकर जो आए हैं उसमें कहीं हिरास तो नहीं हो रहा, उसमें दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है कि नहीं, या हम अपने बच्चों तक उसको कितना कन्वे कर पा रहे हैं। एक दिन आपको ज़रूर ये ज्ञान होगा, ज्ञान क्या आभास होगा कि ये जो कुछ भी है, जो बात कही जा रही है, ये बात ही सत्य है, बाकी तो सब यहीं छूटने वाला है और कोई सत्य नहीं है। बस इतना ही आज का। जय श्री राम।